जिमी वैलेंटाइन को अरेस्ट कर लिया जाता है। और जब वो जेल से वापस आता है, वो होटल में जाता है, अपने रूम की चाबी लेता है। अब वो फिर वो देखता है कि रूम में सब कुछ एज इट इज था, जैसे वो छोड़ के गया था। चलो आगे देखते हैं। अब वो क्या करता है, पुलिंग आउट फ्रॉम द वॉल अ फोल्डिंग बेड। बेटा फोल्डिंग बेड वो होता है जिसको हम फोल्ड करके दीवार के साथ बिल्कुल अटैच कर दिया जाता है, ठीक है, उसको हम फोल्डिंग बेड बोलते हैं। जिमी अब वो क्या करता है, दीवार से अपना फोल्डिंग बेड को खोलता है। जिमी हैड स्लाइड बैक इन अ पैनल इन द वॉल, और फिर क्या करता है, एंड ड्रैग आउट अ डस्ट कवर्ड सूटकेस। अब बेड को खोलने के बाद वो एक सूटकेस को ड्रैग बाहर निकालता है खींच के, जिसके ऊपर डस्ट लगा हुआ था। ही ओपन इट एंड गेज्ड फॉन्डली। वो इस अपने सूटकेस को खोलता है और उसको ध्यान से देखता है। एट द फाइनेस्ट सेट ऑफ बर्गलर्स टूल्स इन द कंट्री, क्योंकि ये अब तक का सबसे बेस्ट टूल था और ऐसा टूल्स किसी और के पास नहीं था, इसलिए वो इसको बहुत ध्यान से देखता है अपने टूल्स को। आगे देखते हैं डियर। इन द वीक्स दैट फॉलो, अब देखो बेटा जेल से आज़ाद होने के बाद जो नेक्स्ट वीक आते हैं उसमें वो क्या करता है, द रिलीज ऑफ वैलेंटाइन, मतलब कि वैलेंटाइन के जेल से बाहर निकलने के आने वाले कुछ हफ्तों में देर वॉज नीट जॉब ऑफ सेफ बर्गलरी। अब वहाँ पे चोरी होनी शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा चोरी होती है, विद नो क्लू टू द ऑथर, और कोई भी सबूत नहीं बचता है, मतलब कोई भी सबूत नहीं छोड़ता चोर जो भी चोरी करता है। द लॉसेस माउंटेड, अब देखो लॉसेस का मतलब क्या है कि चोरी की हुई धनराशि या ये अमाउंट जो भी चोरी हुई है वो इंक्रीज होती जा रही है। माउंटेड होता है इंक्रीज होना। एंड वर नाउ हाई इनफ टू ब्रिंग द मैटर अप इनटू बैन प्राइस क्लास ऑफ वर्क, क्योंकि आपको पता है बैन प्राइस जो है हाई डिटेक्टिव क्लर्क है, सॉरी डिटेक्टिव है हाई क्लास का। तो अब इतनी चोरियां हो रही है तो अब बैन प्राइस इसमें इंटरफियर करता है, ये उसके लेवल का काम था, तो अब वो इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू करता है। अब वो क्या कहता है, दैट्स डैंडी जिम वैलेंटाइंस ऑटोग्राफ। अब वो कहता है कि ये जो हो ना हो, ये ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ मीन्स डियर, ये जो चोरी का जो प्रोसेस है, जो पैटर्न, जो तरीका है, वो जिमी वैलेंटाइन का ही है। ये कंक्लूजन निकाल लेता है, उसको कंफर्म हो जाता है कि ये जो चोरी कर रहा है ये कौन कर रहा है, जिमी वैलेंटाइन कर रहा है। ही हैज रिज्यूम्ड बिजनेस। रिज्यूम्ड बिजनेस, देखो ये लाइन आ सकता है कि ही हैज रिज्यूम्ड बिजनेस, मतलब कौन सा बिजनेस, कि उसने चोरी करने का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मतलब कि उसने दोबारा चोरी करना शुरू कर दिया, जेल से निकलती चोरी करना शुरू कर दिया है। ही हैज गॉट द ओनली क्लैम्स, क्योंकि उसी के पास ऐसे क्लैम्स होता है बेटा, सेट ऑफ टूल्स, गुड क्वालिटी ऑफ सेट ऑफ टूल्स, कौन से, दैट कैन डू सच अ क्लीन जॉब, जिससे कोई इतनी सफाई से चोरी कर सकता हो, मतलब कि उसके पास हर टाइप के औजार थे। यस आई गेस आई वांट मिस्टर वैलेंटाइन, और फिर वो कहता है कि हाँ अब मुझे लगता है कि मुझे वैलेंटाइन की खोज करनी शुरू कर देनी चाहिए। वन आफ्टरनून इन एल्मोर सिटी, अब देखो ये तो डिटेक्टिव का पार्ट था, अब जिमी पे आते हैं। अब एक क्या होता है, एक दोपहर जो जिमी है वो एल्मोर सिटी पहुंच जाता है, लुकिंग लाइक एन एथलीट, जो कि एक एथलीट की तरह दिखाई दे रहा है। उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हीरो है तो पर्सनैलिटी तो हीरो वाली होगी। यंग सीनियर जस्ट हैज फ्रॉम द कॉलेज, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कॉलेज से ही ड्रॉप बाहर आया हूँ। वेंट डाउन टू द बोर्ड ऑफ फुटपाथ टुवर्ड द प्लेंटर्स होटल। अब वो प्लेंटर्स होटल के सामने जो चौड़ी सी पगडंडी होती है जिस पे लोग पैदल चल रहे होते हैं, फुटपाथ होता है, उसकी तरफ वो मूव कर रहा है, उस पर वो चल रहा होता है। तभी क्या होता है, अ यंग लेडी क्रॉस द स्ट्रीट, तभी एक लेडी जो है उसी सामने से गुजरती है, पास्ट हिम एट द कॉर्नर एंड एंटर्ड द डोर विच वॉज साइन द एल्मोर बैंक। अब समझ में आया कि ये एल्मोर सिटी में क्या कर रहा था, ये एल्मोर बैंक को लूटने के प्रोग्राम कर रहा था, तो इसलिए वो उस बैंक के सामने पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जिमी। तभी वहां से ये लड़की गुजरती है और वो बैंक में चली जाती है। जिमी वैलेंटाइन लुक्ड इनटू हर आईज, उसकी आंखों में देखता है, एंड फॉरगॉट और भूल जाता है व्हाट ही वाज, कि वो क्या है, एंड बिकम अनदर मैन, कि वो भूल जाता है कि वो क्या है करने आया था और वो क्या है। वो भूल जाता है कि वो चोर है और चोरी करने आया था, बल्कि वो ही फेल इन लव, उससे प्यार करना शुरू कर देता है।
ही लोवर्ड हिज आई, सॉरी सी लोवर्ड हिज आई, वो अपनी आंखें झुका लेती है, एंड कलर स्लाइटली, एंड यंग मैन ऑफ जिमी स्टाइल्स एंड लुक्स वेरी स्कैर्स इन द एल्मोर सिटी। अब देखो क्या कि हीरो वाली पर्सनैलिटी है, तो वो भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट है, वो भी कहीं कहीं इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है, तो ये कुल मिला के वैलेंटाइन को लगता है कि ये उसको मना सकता है। चलो आगे देखते हैं। जिमी कॉलर्ड अ बॉय दैट वाज लोफिंग, लोफिंग होता है डियर वेंडरिंग, तभी वो जिमी एक लड़के को पकड़ता है जो कि वहाँ पे बैठा होता है, या घुमक्कड़ टाइप का कह सकते हो, ऑन द स्टेप ऑफ बैंक, बैंक की सीढ़ियों पे बैठा हुआ था, एंड बिगेन टू आस्क हिम क्वेश्चन अबाउट द टाउन। अब फिर जिमी उस बच्चे से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है, इंक्वायरी लेना, इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर देता है टाउन के बारे में, फीडिंग हिम क्वाइंस एट इंटरवल्स, और जब भी कुछ वो क्वेश्चन पूछता है, कुछ क्वेश्चन के बाद वो कुछ पैसे उस बच्चे को देता। बाई एंड बाई द यंग लेडी केम आउट एंड वेंट हर वे, तभी क्या होता है कि कुछ समय बाद जो लेडी है वो बाहर आती है और वो चली जाती है। इजंट दैट लेडी पोली सिम्पसन आस्क्ड जिमी, अब जिमी उससे, क्योंकि उसको तो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उस लेडी के बारे में, तो वो उस लड़के से पूछती, क्या तुम्हें नहीं लगता कि पोली सिम्पसन है? असल में अगर बात करें तो जिमी को खुद ही नहीं पता कि पोली सिम्पसन सिम्पसन का रोल है, लेकिन वो क्या कहता, वो इसको तो इंक्वायरी चाहिए होती है, तो वो कहता कि ये पोली सिम्पसन है ना, तो बच्चा क्या कहता है, द सेड द बॉय नो सी इज एनाबेल एडम, अरे ये तो एनाबेल एडम है, ये पोलिस सिम्पसन नहीं है। हर पा ऑन हिज बैग, उसके जो पापा हैं, फादर हैं, उनका ये बैंक है। मोर क्वाइंस फील्ड द बॉय पॉकेट, अब तभी क्या करता है कि जिमी उसके पॉकेट में कुछ और पैसे डाल देता है इस लड़के के, एंड एज एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट एनाबेल एडम, और उस एनाबेल एडम के बारे में और ज़्यादा एक्सट्रैक्ट होता है, और ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकलवाना। जिमी वेंट टू द प्लेंटर होटल, अब वो होटल में जाता है, रजिस्टर्ड एज ए राल्फ डिस्पेंसर, देखो अब इसने जिमी ने अपना नाम क्या रख लिया है, राल्फ डिस्पेंसर नाम से अपना रूम बुक करता है, एंड एंगेज्ड अ रूम, और वहाँ पे एक रूम बुक कर लेता है। ही लीन्ड ऑन द डेस्क एंड क्लियर्ड, अब तभी वो जो काउंटर होता है इंक्वायरी काउंटर होटल में, वहाँ पे जाता है और वहाँ बताता है ही हैड कम टू एल्मोर, क्यों एल्मोर क्यों आया है, टू लुक फॉर अ लोकेशन, एक जगह की तलाश में, टू गो इन टू बिजनेस, क्योंकि वो बिजनेस करना चाहता है और वो उसकी तलाश में इस एल्मोर में आया है। हाउ वॉज द शू बिजनेस नाउ इन द टाउन, अब फिर वो सामने जो क्लर्क होता है, जो भी पर्सन होता है, उससे पूछता है कि अगर मैं शू बिजनेस करूँ इस टाउन में तो कैसा रहेगा। वाज देयर एन ओपनिंग, क्या अच्छा रहेगा, खोलना चाहिए मुझे, तो मतलब एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है वहाँ पे। द क्लर्क वॉज इम्प्रेस्ड बाई जिमीज क्लॉथ्स एंड मैनर, उसके बात करने का तरीका और उसके जैसा कपड़े पहनते, तो जो क्लर्क है वो इम्प्रेस होता है। यस देयर ऑट टू बी अ गुड ओपनिंग इन द शू लाइन, हाँ बिल्कुल, जो शू में अपना बिजनेस करना चाहते हो वो यहाँ बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, वो भी एग्री करता है। होप्ड मिस्टर स्पेंसर वुड डिसाइड टू लोकेट इन एल्मोर, और उसको ये कहता है कि हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ पे जगह मिल जाएगी और आप यहीं पे अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे। ही वुड फाइंड इट अ प्लीजेंट टाउन टू लिव, वो कहता है कि मुझे एक ऐसे टाउन की भी जरूरत है जहाँ मैं खुशी खुशी रह पाऊँ, एंड पीपल वेरी सोशियबली, और ऐसे लोग जहाँ के बहुत सामाजिक लोग, मतलब कि लोग एक दूसरे की हेल्प करने वाले हों। तो डियर अभी इतना ही, जो रेस्ट ऑफ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे।